हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ टेर्जा रीमा। टेर्जा रीमा एक लिटरेरी डिवाइस है। इसकी डेफिनेशन है टेर्जा रीमा इज़ अ वर्ड्स फॉर्म कंपोज्ड ऑफ आयम्बिक टेरसेट्स। टेर्जा रीमा जो है एक पोएटिक फॉर्म है जो कि आयम्बिक टेरसेट से मिलकर बनती है। आयम्बिक का मतलब होता है कि एक वर्ड्स की लाइन में जो मीटर होता है वो अगर उसके अंदर एक जो फुट होता है उसका उसका जो पहला सिलेबल उस पर अनस्ट्रेस होता है और दूसरा सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है, मतलब पहले पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, दूसरे स्ट्रेस पड़ता है। इस तरह का जो पैटर्न होता है वो आयम्बिक होता है। और टेरसेट का मतलब 3 लाइन का एक स्टेंजा। टेर्जा रीमा को इटालियन फॉर्म में थर्ड राइम कहा जाता था क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो इटालियन ओरिजिन का है। अ टाइप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ टेरसेट्स रिटन यूजिंग एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। जो जो टेर्जा रीमा के अंदर जो टेरसेट जो होता है वो तीनों टेरसेट जो होते हैं, हर एक जो पेयर ऑफ टेरसेट होता है वो इंटरलॉक होता है, एक एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जो राइम स्कीम होती है। दांते एल्गरी, दांते ने इसका आविष्कार करा। डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल किया। ये 14th सेंचुरी में ये लिखी गई थी और ये जो एपिक लिखा गया ये 3 पार्ट में लिखा गया। ये एपिक जो 3 पार्ट में दांते ने इस्तेमाल किया था एक्चुअली में वो अल्यूड कर रहे थे ट्रिनिटी को। ट्रिनिटी जो है बाइबल के अंदर द गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट को बोला जाता है। तो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने जो है थ्री एपिक पोएम को, जो द डिवाइन कॉमेडी है, जो दांते ने लिखी। ये एक लिरिक पोइट्री है। इसका जो ओरिजिन है वो इटालियन है। और ये जो ट्रैवलिंग मिनिस्ट्रल थे, मतलब जो पोएट थे जो ट्रैवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव, वो उन्होंने इसका एक तरह से ईजाद करा और वहाँ से जो है इसको कैच किया आपके दांते ने। इसके अंदर टेरसेट कितने भी हो सकते हैं। एक स्टैंजा 3 टेरसेट का होता है और एक पोएम, अगर कोई पोएम आप कंपोज करते हैं तो उसको कई सारे टेरसेट, मल्टीपल टेरसेट्स आप ले सकते हैं। पोएम का जो एंड होता है वो एक टेरसेट पे भी हो सकता है, या 2 लाइन, लास्ट में 2 लाइन में पर भी हो सकता है, और या एक सिंगल लाइन पर भी उस पोएम का एक एंड लाइन हो सकती है, पोएम का एक एंड हो सकता है। इसके अंदर कोई सेट मीटर नहीं होता, मगर इंग्लिश राइटर्स ने इस जनरली वो आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर मतलब, आयम्बिक मैंने बताया है कि आयम्बिक मतलब हर एक फुट में जो 2 सिलेबल पाए जाते हैं, पहले सिलेबल पर अनस्ट्रेस होता है और दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, वो आयम्बिक होता है। और पेंटामीटर का मतलब होता है कि एक लाइन में जो मीटर है वो 5 फुट का होगा और हर एक फुट जो है आयम्बिक होगा। तो आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल जो होते हैं इंग्लिश पोइट्स किया करते थे टेर्जा रीमा का। जॉफ्री चौसर ने इंग्लैंड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा। कैसे? उन्होंने कंप्लेंट टू हिज लेडी के अंदर इसका इस्तेमाल किया। ये एक इटालियन फॉर्म ऑफ आयम्बिक वर्स कंसिस्ट ऑफ 11 सिलेबल लाइन्स। हम इसको देखें कि ये इटालियन फॉर्म है टेर्जा रीमा, और इटालियन फॉर्म के अंदर 11 सिलेबल्स होते हैं, मगर इंग्लिश में 10 सिलेबल्स होते हैं। और ये जो टेरसेट है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि हर एक मिडिल लाइन जो होती है, मिडिल लाइन ऑफ ईच टेरसेट राइमिंग विद द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग टेरसेट। आप इस फाइल को, इस पिक्चर को देखें। इसमें जो राइम स्कीम है वो ऐसे है, A B C D C। तो आप देख सकते हैं कि पहले टेरसेट में जो A जो पहला टेरसेट है उसके अंदर जो B है वो सेकंड टेरसेट के सेकंड लाइन C से इंटरलॉक कर रही है। ऐसे ही वो C जो थर्ड टेरसेट है CDC, तो सेकंड जो बीच का टेरसेट है उसकी C की जो सेकंड लाइन है वो लास्ट जो थर्ड टेरसेट है उसके D से इंटरलॉक कर रही है, राइम कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो राइमिंग, ये जो तीनों टेरसेट हैं एक दूसरे से इंटरलॉक कर रखे हैं। हर एक लाइन जो होती है 11 सिलेबल्स में होती है, जो इटालियन फॉर्म जो होता है, और इंटरलॉक होते हैं। 3 टेरसेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है एक आयम्बिक वर्स होती है। आयम्बिक वर्स का मैंने बताया कि हर एक लाइन के अंदर जो फुट होगा उसके अंदर वो आयम्बिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लॉर्ड बायरन ने बुक लिखी थी प्रोफेसी ऑफ दांते। पीबी शेले ने द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ओ टू द वेस्ट विंड, ये वर्क जो लिखे थे उन्होंने, ये टेर्जा रीमा के अंदर लिखे गए थे। आई रिपीट के इंग्लिश पोइट्स जनरली जो अपना टेर्जा रीमा लिखते थे वो हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर फॉर्म होता था। तो ये था आपका टेर्जा रीमा। थैंक यू।